नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 27 अप्रैल 2021 से ईद के कपड़े लेने के लिए बच्चों के साथ जीवन क्लॉथ हाउस पर गए। वहाँ हमारे एक स्कूल टीचर इम्तियाज़ मुसला साहब के भाई तशरीफ़ फरमा थे और फारूक मिर्ज़ा साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, सर मैंने आपकी वीडियो सुनी है, आपका यूट्यूब चैनल कुरान एंड फिजिक्स है, आप हर बात कुरान एंड फिजिक्स से साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आज आप ऐसा करें ना, ये जो हमारे कपड़ों की दुकान है इसको कुरान और फिजिक्स से साबित करके दिखाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं साबित कर देता हूँ। तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आपकी तरफ कुरान नाजिल किया है, इसमें हर चीज़ का मुफस्सल बयान मौजूद है। तो कपड़ों का भी बयान होगा कि किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं आज 2 रंग के कपड़ों का जिक्र करूंगा और इसकी इंडस्ट्री के बारे में भी जिक्र करूंगा। तो मैं दीन किस तरह से सीखता हूं या किस तरह से बयान करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले मेरे पास तिबयानुल कुरान का ये एक किताब है, इशारे मौजूद है। अब मैं इस पे गया, लिबास के बारे में मैंने बताना है तो मैं लाम पे चला गया। यहाँ मैंने लाम के बारे में देखा, लाम के बारे में लिखा हुआ है, और लाम के आगे फिर इसका लिबास का 221 पेज है, वहाँ चला गया। तो वहाँ 221 पेज पर काफ़ी सारे लिबास के बारे में बयान किया हुआ है। 221 पेज पर देखते हैं तो 221 पेज पर यह लिबास है। लिबास की नेमत पर शुक्र अदा करना, लिबास पहनते वक्त की दुआ, लिबास की अनवा इकसाम, लिबास के रंग उजला साफ और उम्दा लिबास, कीमती और मामूली लिबास पहनना, लिबास पहनने के शरई अहकाम क्या हैं, उनका लिबास पहनना, अच्छा लिबास पहनना, क्या एक से ज़्यादा लिबास रखना और एक से ज़्यादा लिबास रखने का सबूत, लिबास के मानी, और इस तरह की और आगे वॉल्यूम भी दिए हुए। तो अब हम चलते हैं, मैं आज लिबास की अनवा और इकसाम और लिबास के रंगों के बारे में बताऊँगा। तो ये यहाँ काफ़ी सारे वॉल्यूम है मेरे पास तिबयानुल कुरान के। मेरे पास जो अभी लिबास की जो सवाल किया गया लिबास की इकसाम और रंग के बारे में, तो इसका पेज 116 और वॉल्यूम नंबर है 4। तो ये मेरे पास वॉल्यूम नंबर 4 है, इस पे चलता हूँ और इसके पेज नंबर 116 पे चलता हूँ। तो ये पेज नंबर 116 सूरतुल आराफ है, इसकी आयत नंबर 32, इसका तर्जमा है, ए नबी आप कहिए अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और उसकी दी हुई पाक चीज़ों को आप कहिए ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खुसूसन उन ही के लिए हैं, हम जानने वाले लोगों के लिए। इसी तरह तफसील से आयतों को बयान करते हैं। ये आयत नंबर 32 है। जबकि मैंने जो अपनी किताब कुरान एंड फिजिक्स के अंदर जो आयत लिखी है, ये मेरे अपने नोट्स हैं, अपनी किताब की जो रजिस्टर से फोटो कापी किए हुए हैं। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लिन मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ औलाद आदम हर इबादत के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ और पियो और फजूल खर्ची ना करो। तो यहाँ इसकी तशरीह थोड़ी सी बयान करते हैं। कुरैश बैतुल्लाह का बरना तवाफ़ करते थे और कोई शख्स तवाफ़ के वक्त कपड़े नहीं पहनता था। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो हला अरब को इस पर मुतनब्बे फरमाया कि शर्मगाह खुली रखना बहुत बेशर्मी की बात है। तो अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने हमारे लिए लिबास नाज़िल फरमाया। सो इस नेमत की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए। तो यहाँ लिबास के बारे में जो लिखा है ये जीनत की चीज़ें हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी तफसीर मौजूद है। अब मैं देखता हूँ
मेरी किताब का एक और चैप्टर है, उसमें भी लिबास के बारे में लिखा है। ये आयत सूरतुल अंबिया की 80 है। वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल्लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम फहल अंतुम शाकिरून। और हमने दाऊद को तुम्हारे लिए ख़ास लिबास यानी ज़िर्रा बनाना सिखाया ताकि वो तुमको जंगों में महफूज रखे। बस क्या तुम शुक्र अदा करोगे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम भी मुख्तलिफ़ किस्म के मुआश के लिए सनत कारीगरी पेशों को उन्होंने इख्तियार किया। तो ये यहाँ इसका मतलब है वअल्लमनाहु सनअता, यहाँ इसका लफ्ज़ जो है इल्म सिखाया सनत का। सनत, अब कौन कौन से पेशे इख्तियार करने हैं और कौन सा पेशा इस्लाम के मुताबिक जायज़ है, तो ये सारी तफसील इसके अंदर मौजूद है। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद वजाहत करने के बाद पेशों के बारे में भी बताऊंगा। अब लिबास का जिक्र कुरान में तो है, अब हम हदीस से देखते हैं। तो ये मेरे पास ये सारा सही मुस्लिम का इशारिया है। मैंने एक दिन दीन सीखने का तरीका भी बताया। अब इसका मैं लाम पे चलता हूँ। लाम के बाद फिर इसके पेज पर चलते हैं जहाँ इसके लिबास के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ जो इसके लिबास के बारे में लिखा हुआ है, फिर हम चलते हैं उसके पेज पर, और फिर इसके पेज हमने देखना है यहाँ लिबास के बारे में तो क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। सब्ज़ रंग का लिबास पहनना कैसा है, स्याह रंग का लिबास पहनना है, इमामा कौन से रंग का पहनना है, सब सफ़ेद लिबास का पहनना है, टोपी पहना, कमीज शलवार कुब्बा, इस्लाम में लिबास पहनने की वसत, नीम उरियाँ और इस तरह के बहुत से, क्या सबज़ इमामा दीनदार जमात का शुआर आगे काफ़ी सारा लिखा है। और इस तरह और भी लिखा हुआ है जो औरतें मलबूस होने के बावजूद उरियाँ होंगी और राह हक से मुतजाविज़ होंगी। तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मैं दो चीज़ों का जिक्र करूँगा, स्याह रंग का लिबास और सफ़ेद रंग का लिबास। तो ये मेरा वॉल्यूम 6 है, इसके पेज 364 पे चलते हैं। तो ये शरह सही मुस्लिम का वॉल्यूम नंबर 6 है, इसके पेज 364 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हदीस लिखी हुई हैं। तो यहाँ हम इसमें से सब्ज़ रंग का लिबास है। इसके अलावा यहाँ जो मैं बयान करने लगा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है स्याह रंग के लिबास। यहाँ स्याह रंग का लिबास इसके बारे में है, हदीस है। और यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। उम्मे खालिद बिनते खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े आए जिनमें काला जुब्बा भी था। आपने फरमाया तुम्हारे ख्याल में हम किसको ये जुब्बा पहनाएं। सभा खामोश रहे। आपने फरमाया उम्मे खालिद को मेरे पास लाओ। फिर मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने हाथ से वो काला जुब्बा पहनाया और 2 बार फरमाया इसको पहन कर पुराना और बोसीदा करो। ये तो था स्याह रंग के बारे में। आगे यहाँ लिखा है सफ़ेद रंग का लिबास पहन, ये सफ़ेद रंग के बारे में है। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये तुम्हारा बेहतरीन लिबास है और इन्हीं कपड़ों में अपने मुर्दों को भी दफन किया करो। तो ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित हो गया सफ़ेद और स्याह। अब मैं फिजिक्स से साबित करता हूँ कि सफ़ेद कपड़े काटन के या लट्ठे के पहनने चाहिए गर्मियों में, क्योंकि जब गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनेंगे सूरज की रोशनी इसमें पड़ेगी तो इसमें रिफ्लेक्शन होगी और आपको फिर गर्मी नहीं लगेगी। और स्याह रंग के कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए, कोई और भी रंगदार पहन सकते हैं। सर्दियों में रंगदार स्याह कपड़े पहनने का ये फ़ायदा है कि ये टोटल इंटरनल ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो फिजिक्स का एक टॉपिक है कि सारी की सारी शुआएं ब्लैक कपड़ों में जज्ब हो जाती हैं। इस तरह और जो एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत होती है सर्दियों में, धूप सेकने की ज़रूरत है तो धूप उसमें दाखिल हो जाती है, इसलिए सर्दियों में ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।